गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के स्पेशल पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग निर्देशन एवं परामर्श के अंतर्गत आज हम व्यावसायिक निर्देशन या व्यवसाय चयन के महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि हम व्यावसायिक निर्देशन का अध्ययन कर रहे हैं। व्यावसायिक निर्देशन क्या है, वो क्यों आवश्यक है, किस तरह से दिया जा सकता है, उसको हमने अब तक देखा कि माध्यमिक स्तर पर, उच्च माध्यमिक स्तर पर, महाविद्यालय स्तर पर व्यावसायिक निर्देशन कैसे के उद्देश्य क्या है, उसके कार्य क्या है, उसकी प्रक्रिया प्रकृति क्या होती है, इस चीजों को हमने अब तक अध्ययन किया था। अब बात हमारे सामने आती है कि व्यावसायिक निर्देशन या व्यवसाय चयन करते समय किन किन तथ्यों को ध्यान में रखना आवश्यक होता है। एक निर्देशनकर्ता को भी इन तथ्यों को समझना बहुत अनिवार्य है, अर्थात कि उसे के बारे में पता होना चाहिए कि एक व्यवसाय का चयन करते समय व्यक्ति बालक को किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। जब निर्देशनकर्ता को ही नहीं पता होगा तो जब एक निर्देशन गाइडेंस की बात आएगी तो वो कैसे उन बच्चों को गाइड कर पाएगा कि भाई आपको कौन सा व्यवसाय चुनना चाहिए या किस क्षेत्र में कौन से कैरियर को वो चुन सकता है, जिससे कि वो अपने भविष्य में अपने व्यावसायिक या यूँ कहा जाए कि आर्थिक संसाधनों को आसानी से प्राप्त कर सके। क्योंकि सही व्यवसाय का चयन होने पर ही व्यक्ति को या बालक को कहा जाए कि आर्थिक जो संसाधन है उसको सही ढंग से उपलब्ध हो पाते हैं। जीवन का जो एक जीवन जीने के लिए जितने संसाधनों की आवश्यकता है उनकी व्यवस्था करना उसके लिए आसान हो जाता है। अगर उसने सही व्यवसाय का चयन कर लिया तब तो उसके लिए जीवन आसान हो जाता है, और यदि किसी कारणवश वो सही व्यवसाय नहीं चुन पाता है, सही कैरियर और तो अपने कैरियर को बनाने के लिए ये कहा जाए कि सही दिशा प्राप्त नहीं हो पाती है, गलत डायरेक्शन उसको मिल जाता है, तो निश्चित है कि असफलता उसको प्राप्त होती है। जिस क्षेत्र में उसकी क्षमताएं नहीं, उसकी योग्यता ही नहीं है, तो ये मानकर चलिए कि वो सही व्यवसाय का चयन नहीं करेगा और ऐसे में असफलता का सामना उसे करना पड़ेगा। असफलता होगी तो असफलता के साथ ही एक कैरियर यानी कि एक व्यवसाय, गलत व्यवसाय के चयन से उसका बाद के जीवन को कहा जाए कि संपूर्ण जीवन, पूरी लाइफ को एक स्ट्रगल वाली लाइफ हो जाती है, कठिन जीवन उसका हो जाता है। इन सबको बचने के लिए बहुत आवश्यक है कि बालक के द्वारा, व्यक्ति के द्वारा सही कैरियर का चुनाव किया जाए, यानी कि वो अपने सही व्यवसाय का चुनाव करें। इसीलिए निर्देशनकर्ता को भी इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस तरह से बालक को कौन व्यवसाय चयन करते समय किन किन तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। जब हमें पता है तो हम बालक को, बच्चे को उसी अनुकूल, उसी के अकॉर्डिंग गाइडेंस देंगे और सही गाइडेंस हम उसको दे पाएंगे, जिससे कि वह अपने योग्य सही व्यवसाय का चुनाव कर सके। तो हम इसके आज देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे तथ्य हैं जिनका ध्यान रखना अनिवार्य है। महत्वपूर्ण तथ्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहली बात आती है व्यवसाय का महत्व। व्यवसाय का महत्व यानी कि एक व्यक्ति को उसके व्यवसाय का महत्व पता होना चाहिए, यानी कि ये मानकर चलिए कि आप जिस भी व्यवसाय का क्या महत्व है, व्यक्ति क्यों और किस लिए उसका चुनाव करे, उसके लिए क्यों वो लाभदायक है या उसकी रुचि उसमें है या नहीं है, यानी कि एक महत्व को समझना किसी व्यवसाय के कि उसमें किस तरह की परिस्थितियों में कार्य करना होता है, उसका कार्य करने का तरीका क्या है, किस तरह की उसमें उसको लाभ प्राप्ति हो सकती है, इन सब चीजों को ध्यान में रखना होता है। और इसीलिए एक व्यवसाय, चूंकि व्यक्ति को अपने जीवन को जीना होता है, संसाधनों को जुटाना होता है, तो उसके लिए एक सही व्यवसाय का चयन करना उसके लिए बहुत अनिवार्य है। इसीलिए व्यवसाय चयन करते समय उसके महत्व को समझना अनिवार्य होता है कि किस तरह का उस व्यवसाय में उसको लाभ प्राप्त
हो सकता है। दूसरी बात है कार्य का स्वभाव। कार्य का स्वभाव यानी कि कार्य का स्वभाव कैसा है, यानी जो भी कार्य आप कर रहे हैं या करने वाले हैं तो उस कार्य का नेचर क्या है, उसका कहना चाहिए बिहेवियर किस तरह का है, यानी कि वो व्यवसाय या वो जॉब किस तरह का बिहेव करती है, जिससे कि आपको उसी के अनुकूल, उसी के अकॉर्डिंग अपने बिहेवियर को बैलेंस करना होता है, अपने व्यवहार को उसी के अनुकूल समायोजित करना होता है। इसीलिए उसका स्वभाव यानी कि नेचर किस तरह का है, उसकी कार्य की परिस्थितियां कैसी, वो किस तरह के प्रोडक्शन को निकाल के बाहर देता है, इस चीज को समझना बहुत जरूरी होता है। जैसे कि ये कहा जाए, जैसे दो कंपनी है वो एक ही चीज का प्रोडक्शन कर रही है। फॉर एग्जांपल हम कह दें कि छोटा सा चीज है कि बॉल पेन का प्रोडक्शन कर रही है दो कंपनियां। निश्चित है कि एक कंपनी बहुत बढ़िया कर रही है और एक कंपनी काम चलाऊ काम कर रही है। तो यहाँ पर ये स्वभाव देखना कि इस कंपनी की कार्य की परिस्थितियां, वहां का कार्य कैसा है, उसकी परिस्थितियां कैसी है, यहाँ का कार्य कैसा है, उसकी परिस्थितियां कैसी, यानी कि उसके अकॉर्डिंग किस तरह का माल उत्पादित होकर बाहर आए और उसकी वजह से एक रेपुटेशन या कहा जाए कि एक उसमें आपकी रेपुटेशन जुड़ी हुई होती है। तो आप जिस तरह की संस्था या कंपनी में काम करते हैं आपको उसी नजरिए से देखा जाता है। तो यहाँ पर ये समझना अनिवार्य है कि उस कंपनी का व्यवहार कैसा है, उसका बिहेवियर कैसा है, उसका प्रभाव किस तरह का पड़ता है। इसीलिए किसी भी कार्य के स्वभाव को समझना बहुत अनिवार्य होता है। अब उसमें स्वभाव में एक चीज और भी सम्मिलित होती है कि उसकी कार्य परिस्थितियां क्या कहती हैं, किस तरह का वातावरण वहां का होता है। अब वहां पे बहुत सर्दी में काम करना है, बहुत ज्यादा गर्मी के बीच में काम करना है, आप अगर बर्दाश्त कर सकते हैं तो करेंगे, अन्यथा आप अगर बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं तो आप उस फील्ड में नहीं जा सकते। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि मर्चेंट नेवी में जाने वाले बच्चे, उनको पता है कि हमको 3 महीने लगातार समुद्री हवाओं के बीच में रहना है, समुद्र में रहना, समुद्री हवा और समुद्री के खारे पानी, उसकी नमी के बीच में हमें रहना है। अब कई लोगों को वो वातावरण सूट होता है तो वो लोग उसको चुनते हैं, और कई बार लोगों को ऐसा नमी, खारा, सिलन वाला माहौल नहीं सूट होता है, उनसे उनकी स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव पड़ता है, तो वो उस व्यवसाय को नहीं चुनेंगे। अर्थात कि उसका स्वभाव कैसा है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। इसीलिए किसी भी व्यवसाय का चयन करते समय उसके स्वभाव के बारे में पता करना बहुत अनिवार्य होता है। उसके बाद आता है कार्य की दशाएं। कार्य की दशाएं, किन दशाओं में कार्य करना है। जैसे मैंने कहा कि समुद्री, आप मर्चेंट नेवी की शिप पर आप काम करना चाहते हैं, वहां जाना चाहते हैं, तो वहां की कार्य की दशाएं क्या है, समुद्री वातावरण है, समुद्री पानी है, खारा पानी है, मतलब वही सिलन, वो समुद्री हवाओं के बीच में आपको रहना है। तो यानी कि वहां की कार्य दशाएं, और फिर बाद में एक उसी शिप पर आपको रहना है, उसी शिप के जिस सेल के अंदर आपको काम करना है, आपको उस सेल के बीच में मैक्सिमम टाइम आपको स्पेंड करना होता है। एंटरटेनमेंट के लिए भी आपको सिर्फ शिप पर जितने लोग हैं, सिर्फ वही आपका सोशल गैदरिंग है या सोशल रिलेशनशिप है, और वहीं पर जो भी जितने भी अवेलेबल एंटरटेनमेंट के साधन हैं, सोर्सेज हैं, सिर्फ उन्हीं पर आपको डिपेंड रहना है। क्या आप इन सब के लिए रेडी हैं? अगर हैं तो आप उस व्यवसाय को चुन सकते हैं। तो कहने का मतलब कि उस कार्य की दशाओं का पता होना चाहिए। जैसे आप आइस फैक्ट्री में काम करना चाहते हैं या किसी लोहे के सामान का निर्माण करने वाली, फिर जैसे लोहे की सरिये बनाने वाली फैक्ट्री, आप उसमें काम करना चाहते हो, तो दोनों में एकदम डिफरेंट माहौल है। एक में एकदम चिल्ड कूल माहौल है और एक में एकदम हॉट गर्म माहौल है। तो ऐसे में कौन सा माहौल आपको सूट करता है? आप ईंट चूना भट्टा चूने के उसमें माइंस के अंदर काम करते हैं, तो निश्चित है कि ब्लास्ट होता है तो उस समय चूना फट के बाहर आता है,
उछल के बाहर आता है तो एक धुआं ऊपर, तो क्या उस धुएं को आप बर्दाश्त कर सकते हो? कहने का मतलब कार्य की दशाएं कैसी हैं, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। आप बच्चे को अगर ये कार्य की दशाओं के बारे में सही जानकारी होगी तो बच्चा उसी के अनुकूल व्यवसाय का चयन करेगा। इसीलिए चयन करते समय कार्य की दशाओं का भी ध्यान बालक को रखना होता है। उसके बाद में व्यवसाय है तो वांछित योग्यताएं। वांछित योग्यताएं कौन कौन सी हैं, कौन सी योग्यताएं हैं, उस कार्य को करने के लिए आप में कौन सी एफिशिएंसी, किस प्रकार की योग्यता, कौशल होना चाहिए, इसका आपको पता होना चाहिए। आपको है कि भाई मैं किसी जैसे मेरे को किसी फैक्ट्री में काम करना है, अब उस फैक्ट्री में जैसे बर्तन बनाने की फैक्ट्री में आपको काम करना है, तो यानी कि आपको वहाँ पर स्टील को मेल्ट करना, फिर स्टील को मोल्ड में डालना, तो ये कैसे काम होता है, उसको फिर बाद में पॉलिशिंग करना, फिनिशिंग देना, पॉलिशिंग करना, ये सारा काम होता है। तो क्या आप उस कार्य को जानते हो? तो अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है तो आप उस कौशल को सीखेंगे कि कैसे मशीन को मेंटेन किया जाता है, कैसे उसकी मेंटेनेंस की जाती है, मशीन कैसे चलाई जाती है, उसकी मेंटेनेंस कैसे की जाती है, उसका ध्यान किस तरह से रखना होता है। फिर बाद में स्टील का किस तरह से हमको उसकी मेल्टिंग, प्रोसेसिंग, डाइंग वगैरह में किस तरह से उसको डाला जाएगा, किस तरह से उसको फिर बनाया, फिनिशिंग की जाए। यानी कि ये सारे कौशल जो इस कार्य को करने के लिए जिस तरह के कौशल की आवश्यकता है, आपको उस तरह का कार्य सीखना होगा। आप चाहते हो कि मैं केवल मशीनों पर कार्य कर रहा हूँ, तो आपको मैकेनिकल साइड में जाके और मशीनों पर कार्य कैसे किया जाता है उसका कौशल सीखना होगा। तो कहने का मतलब ये है कि आप में उसका व्यवसाय को चुनने के लिए वांछित योग्यताओं का पता होना चाहिए, और जो आप में योग्यता है उसके अनुकूल आप व्यवसाय का चयन करेंगे। अब उस व्यवसाय को नहीं चुनेंगे जिसकी आप में योग्यता नहीं है। उसके बाद आता है उन्नति के अवसर। उन्नति के अवसर क्या क्या है, प्रोग्रेस क्या है, वहां पर कितनी ग्रोथ है आपकी, इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। अगर आपकी ग्रोथ आपको नजर आ रही है तो आप उसमें एंटर होंगे। आपको लगेगा कि एक या दो स्टेप के बाद में ग्रोथ नहीं है तो आप निश्चित की कोशिश करेंगे कि मैं दूसरे व्यवसाय का चयन करूं। इसीलिए आज के टाइम पे आपने देखा होगा कि बच्चे बहुत जल्दी अपने बिजनेस को या बिजनेस क्या अपनी जॉब को स्विच कर, क्यों? क्योंकि उनको प्रोग्रेस चाहिए होती है, तो वो उसी फील्ड को चुनते हैं जहां पर उनको निरंतर रूप से प्रोग्रेस मिलती रहे। यही कारण है कि उन्नति किसी भी बिजनेस, व्यवसाय या जॉब को अगर आप सेलेक्ट करते हैं तो उसके पहले आप इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें प्रोग्रेस के चांसेस क्या क्या है। चाहे आपको फाइनेंशियली कहना चाहिए कि प्रोग्रेस के चांसेस देखने हैं, चाहे प्रमोशनली देखने हैं, आपको इन दोनों तरफ से किस तरह से आपको बेनिफिट हो सकता है, किस तरह को प्रोसेस या प्रक्रिया को आपको अपनाना होगा, इस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। आप उसी के अनुरूप, यानी कि जॉब का चयन करते समय, व्यवसाय का चुनाव करते समय आप इसको भी ध्यान में रखेंगे कि उन्नति के क्या अवसर है, प्रोग्रेस के क्या चांसेस उसमें बन रहे हैं। नेक्स्ट बात इसमें आती है वो है वेतन, पेमेंट, वेतन। निश्चित है कि पेमेंट क्या मिलेगा, आपके योग्यता, आपकी कौशल, जिस स्किल आप में है, जिस तरह की डिग्री और योग्यता आपने प्राप्त कर रखी है, क्या उसके लेवल में या उसके तुलनात्मक वेतन मिल रहा है, पेमेंट आपको मिल रही है, सैलरी आपको मिल रही है या नहीं मिल रही। आपको किस तरह कितनी सैलरी आप एक्सपेक्ट करते हैं अपने काम की, अपने कौशल की, अपनी योग्यता की, तो आप उसी के अनुकूल आप व्यवसाय का चयन करिए। तो ये नहीं है कि केवल जॉब देख लिया, पेमेंट क्या मिल रहा है, सैलरी क्या मिल रही है, इस पर आप ध्यान नहीं दोगे, ऐसा नहीं है। हम सैलरी पर भी पूरा ध्यान देते हैं, या यूँ कहा जाए कि आज की युवा पीढ़ी तो सैलरी पर ज्यादा फोकस करती है कि सैलरी हमें कितनी मिल रही है। उसके बाद में है व्यवसाय का इतिहास। व्यवसाय का इतिहास यानी आप जिस भी जॉब को चुनना चाह रहे हैं उसका
हिस्ट्री क्या रह चुकी है, उसमें किस तरह के मतलब कि पास्ट में उसकी क्या प्रक्रिया रही है, उसका किस तरह का रिकॉर्ड रहा है, उसकी प्रोडक्शन या उसका जो कार्य करने का जो रिकॉर्ड है या कार्य करने का तरीका था वो किस तरह का बोल रहा है। यानी कि एक तरह से देखा जाए तो किसी के बारे में उसके अच्छे बुरे, काम करने के तरीके, नहीं करने के तरीके, उसके सफलता असफलता सारी चीज़ों को, यानी कि सक्सेस अनसक्सेस सभी की जितनी भी हो सकती हैं, पूरा इतिहास पूरी हिस्ट्री आपको पता होनी चाहिए। यानी कि एक कंपनी की पूरी बैक प्रोफाइल आपको पता होनी चाहिए, उसका पूरा जो डाटा है आपको समझ में आना चाहिए कि ये कंपनी किस तरह से काम करती है और क्या इसका रिकॉर्ड अब तक का रहा है। इस चीज़ को जानना समझना बहुत अनिवार्य है। जैसे आप किसी स्कूल में टीचिंग करने के लिए अप्लाई करते हैं तो वहाँ पर उस स्कूल की हिस्ट्री को भी आपको जानना होगा, आप जानना पसंद करेंगे। आप निश्चित है कि आप उसी स्कूल में अप्लाई करना ज़्यादा पसंद करेंगे जहाँ वेतन अच्छा मिलता है, जहाँ पर वहाँ का वातावरण बहुत अच्छा है, एक बच्चों के साथ, टीचर्स के साथ एक आपस में कहना चाहिए कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा है, वहाँ का जो लर्निंग और टीचिंग का जो तरीका है या वातावरण है वो बहुत अच्छा और प्रभावी माना जाता है। तो आप निश्चित है कि उसी को, तो ये चीज़ क्या है, वो उसका इतिहास ही है जो कि आप चाहते हैं कि मैं इसी स्कूल में अप्लाई करूँगा, दूसरे स्कूल में जिसमें कि बहुत अच्छा वातावरण नहीं है या बहुत ज़्यादा मतलब एक काम जॉब सेटिस्फेक्शन जिस जगह नहीं है वहाँ के एम्प्लॉयज़ में, तो आप ऐसी जगह पे जाना पसंद नहीं करेंगे। तो निश्चित है ये चीज़ें आपको कहाँ से पता चलती है, उसके इतिहास या उसकी हिस्ट्री को आप जानते हो। तो यानी कि उसकी स्थापना कब हुई ये भी उसके अंतर्गत आता है कि इसकी शुरुआत कब हुई, स्थापना कब हुई, तब से लेके अब तक कितना प्रोग्रेस किया है, उसकी ग्रोथ के आगे के क्या चांसेस हैं, उसमें क्या कंपनी का जो फाइनेंशियल स्टेटस है वो इतना है कि वो अपने एम्प्लॉयज़ को पेमेंट कर सके, सैलरी दे सके। ऐसा तो नहीं है कि सैलरी कम कर देगा तो या नहीं देगा, कहेगा कुछ देगा कुछ, तो ये सारी हिस्ट्री को जानना समझना अनिवार्य होता है। नेक्स्ट इसके अंतर्गत आता है वो है आपका प्रशिक्षण, वांछित प्रशिक्षण। वांछित प्रशिक्षण जिस तरह की आप में एफिशिएंसी या आपकी एबिलिटी चाहिए और जिस तरह के स्किल की आप में आवश्यकता है, जिस तरह के कौशल की आवश्यकता है, उसी के अनुकूल, उसी के अकॉर्डिंग आपको ट्रेनिंग लेनी चाहिए या प्रशिक्षण प्राप्त करना चाहिए। यानी कि आपको उस व्यवसाय में किस तरह के कौशल की आवश्यकता है, जब इसका आपको पता है तो आप डेफिनेटली उसी स्किल के डेवलपमेंट का प्रयास करेंगे, उसी का आप प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। उसके बाद में कार्य की नियमितता। कार्य की नियमितता, ठीक है ना। तो कार्य की नियमितता क्या कहती है कि जैसे ये जो समस्या आती है, जैसे एक एग्जांपल है कि जैसे ईंट भट्टों पे काम करने वाले हैं या कंस्ट्रक्शन के जॉब में काम करने वाले मजदूर लोग हैं या कोई भी है जैसे बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, तो उन लोगों के कार्य की नियमितता क्या है उस चीज को समझने के लिए कि जब तक वो बिल्डिंग बन रही है तब तक आपके पास कार्य है, जब वो बिल्डिंग कंप्लीट हो गई तब आपके पास कोई काम नहीं है। यानी कि जिस कंपनी में जिस जगह आप काम करना चाहते हो, क्या आपको नियमित रूप से वहां पर कार्य के अवसर मिलेंगे या पर आवश्यकता होने तक ही आपको रखा जाएगा और फिर बाद में छोड़ दिया जाएगा। एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है कि कुछ ऐसी शिक्षण संस्थाएं हैं जहां पर ये बातें सुनने में आती है, पता तो एकदम कहते हैं कि जब प्रमाण आपके सामने नहीं है तो आप ठोक बजा के नहीं बोल सकते हो, लेकिन सिर्फ सुनने में जो आता है वो ये आता है कि कुछ संस्थाएं होती हैं जो जुलाई में एम्प्लॉय को, टीचर को एम्प्लॉय जॉब देती हैं और अप्रैल होते होते उनको वहाँ से अपने उससे निकाल देती है कि बस हमको सिर्फ एक ही सेशन के लिए आपकी जरूरत है, यानी कि वहाँ पर अगले सेशन के लिए आपको फिर अगली जगह ढूंढनी है। यहाँ पर आपको कंटिन्यू रखा जाएगा या नहीं रखा जाएगा इसका आपको पता
पता नहीं। दूसरी जो नियमितता है वो ये कि कार्य कितना, जैसे सीजनली है या पूरे साल चलने वाला है। जैसे कि होता है कि हम कहते हैं कि सेब के बागानों में काम कर रहे हैं, तो सेब के बागानों में जो काम करेगा वो सीजनली होगा, क्योंकि जिस सीजन में सर्दी के मौसम में सेब उत्पन्न होती है, एप्पल उत्पन्न होती है, उसका होता है, तब तक ही वहाँ पर काम होता है। जब एप्पल का प्रोडक्शन बंद हो जाता है, उसकी ग्रोथ खत्म हो जाती है, तो वहां पर आपका कोई काम नहीं रहता। तो कहने का मतलब ये है कि क्या नियमित साल भर काम मिलता है या टुकड़ों में काम है, कुछ समय के लिए काम नहीं है, क्या है, इस चीज की नियमितता का भी पता हम रखते हैं, तभी हम व्यवसाय का चयन करते हैं। उसके बाद आता है व्यवसाय का संगठन, या इसको संगठन, यानी कि व्यवसाय कितना संगठित है, क्योंकि जितना संगठित होगा, यानी संगठित से मतलब यह कि उसकी कितना एक ये कहा जाए कि बहुत मतलब कि एक जिस व्यवसाय में जिस जॉब को आप करना चाह रहे हो, वो अब उसके जिस तरह के आप में कौशल है, क्या उससे रिलेटेड वो है, उससे रिलेटेड जो दूसरे जॉब है उनका आपस में कोई तालमेल भी है या नहीं है, या हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम कर रहा है। जहां पर हर डिपार्टमेंट अपने अपने हिसाब से काम करता है, वहां पर कहा जाए कि तालमेल आपस में नहीं होता। जब आपस में तालमेल नहीं होता है, आपस में कोऑर्डिनेशन नहीं होता है, तो मानकर चलिए कि वहां पर सक्सेस होना पॉसिबल नहीं है। वहां पर निश्चित है कि हर समय तनावपूर्ण वातावरण ही रहेगा, एम्प्लॉय को हर समय स्ट्रेस में ही काम करना होगा। तो ऐसे में इस चीज को भी देखा जाता है कि पूरा संगठित उनका जो जॉब का जितना भी एक सर्कल या संगठन है, क्या वो संगठित भी है या बिखरा हुआ है, इस चीज का भी। जैसे मैनेजमेंट है, तो मैनेजमेंट का पूरा उसके ऊपर होल्ड है भी या नहीं है, या एक मैनेजमेंट, दो मैनेजमेंट, अगर दो पार्टनर हैं तो दोनों का अलग अलग मैनेजमेंट चल रहा है, या एक दोनों के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होकर फिर एक ही मैनेजमेंट किया जा रहा है। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि जहां पर कोऑर्डिनेशन नहीं है, उस व्यवसाय के बिखर जाने की, टूट जाने की, बंद हो जाने की संभावनाएं अधिक रहती है। इसीलिए इस चीज का भी देखा जाना बहुत जरूरी है कि उसका संगठन कैसा है। उसके बाद आता है कार्य की अनुभव, उसके बाद आता है अनुभव। अनुभव कितना मांगा गया है ये हम सब जानते हैं। किसी भी जॉब के लिए आप अप्लाई करोगे, आपसे एक्सपीरियंस पूछा जाएगा कि आपके पास कितना एक्सपीरियंस है। तो यहाँ पर इस बात को भी जब व्यवसाय का चयन करते हैं, हम किसी जॉब का सिलेक्शन करते हैं, तो हमें इस बात का पता होना चाहिए कि उसमें अनुभव कितना मांगा गया है, या कितने वर्ष, कितने समय का इसमें एक्सपीरियंस को काउंट किया जाता है या माना जाता है। तो हम एक अच्छी जॉब पे अप्लाई करने से पहले जितने एक्सपीरियंस की हमें जरूरत है, जैसे 1 साल 2 साल, तो हम कैसी ऐसी जगह पे एक्सपीरियंस ले लेते हैं जहां पर कि कुछ सीखने को मिल जाए, हमें बहुत ज्यादा उसमें एक्सपेक्टेशन हमें नहीं होती, क्योंकि हमारा यहाँ पर टारगेट क्या होता है, केवल अनुभव। तो हमने जैसे एक सामान्य से विद्यालय में या कहीं भी जहाँ हमको जरूरत है, हमने वहां पर एक एक्सपीरियंस लिया 2 साल का, और फिर बाद में हमने किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूट में अप्लाई किया, तो हमारे पास 2 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस होता है। तो कहने का मतलब कि जिस तरह का आपसे जितने वर्ष का, जितने समय का अनुभव मांगा जाता है, उसका पता आपको होना चाहिए। अगली बात आती है नियमों का स्थान। अच्छा, नियोग का स्थान या यूं का है परिवेश। परिवेश या परिवेश या वातावरण, कैसा वातावरण है, कैसा परिवेश है वहां पर, ठीक है ना, वहां की जलवायु कैसी है, इन सब के बारे में भी हम पता होना चाहिए। यानी कि वहां पे प्राकृतिक वातावरण किस तरह का है, इसकी जानकारी हमें
होनी चाहिए। वहाँ का आसपास का परिवेश कैसा है, आसपास का वातावरण कैसा है, वहाँ की जलवायु कैसी है। आप ये कहें कि ठंडे प्रदेश में रहने वाले व्यक्ति को कहेंगे आप जैसलमेर जाके काम करो, तो क्या उसके लिए वो संभव है? नहीं। तो ये वहाँ की जलवायु बहुत गर्म है और बॉर्न एंड ब्रॉट अप है ठंडे प्रदेश का, तो ऐसे में उसके लिए उस जलवायु के अंदर सरवाइव करना या अपने आप को सुरक्षित रखना उसके लिए संभव नहीं है। इसीलिए इस जो नियोग या नियोजन जो पर्यावरणीय जो नियोजन है उसके बारे में उसे पूर्ण जानकारी होनी चाहिए। और अंत में है अन्य कर्मचारियों का अध्ययन। अन्य कर्मचारी, अन्य कर्मचारी कौन कौन से हैं, किस तरह के वहां पर किस योग्यताधारी कर्मचारियों को या एम्प्लॉयज वहां पर एम्प्लॉय किए हुए हैं, उनका शिक्षण कौशल योग्यता कैसी है, उनका किसी भी जो कौशलात्मक योग्यता है या स्किल जो है डेवलपमेंट उनका वो कैसा है, किस तरह की स्किल वो रखते हैं। फिर बाद में उन कर्मचारियों की जो कहना चाहिए कि सामाजिक परिवेश या उनका ये कहा जाए कि आपसी जो संबंध है वो किस तरह के हैं, कंपनी के आपस के वातावरण आपस के तालमेल किस तरह का है। यानी कि जितने भी कर्मचारी वहाँ हैं, हम एक एक का बायोडेटा नहीं कह रहे, लेकिन ये है कि सबके एक सामूहिक जो कहना चाहिए कि जानकारी कर्मचारियों के बारे में होनी चाहिए, उसका हमें पता होना चाहिए कि कर्मचारी की योग्यताएं क्या है, शैक्षणिक योग्यताएं क्या है, उनके कार्य कौशल किस तरह का है, वर्क एफिशिएंसी किस तरह की है, वो कैसे आपसी सहयोग की भावना उनमें है या नहीं है, आपस में तालमेल उनमें एडजस्टमेंट है या नहीं है, आपस में एडजस्ट करके किसी काम को करते भी हैं या नहीं करते, ये सारी जानकारी उसमें होना बहुत अनिवार्य है। इसीलिए कहा जाता है कि जब व्यवसाय चयन की बात आती है तो इन चीजों को ध्यान में रखा जाना आवश्यक होता है। तो व्यवसाय चयन करते समय इन तथ्यों को ध्यान में रखते हुए यदि हम व्यवसाय का चयन करते हैं तो निश्चित है कि हम अपने व्यावसायिक जीवन से संतुष्ट रहेंगे और अपने भविष्य उज्जवल भविष्य के लिए उत्साह के साथ प्रयास कर पाएंगे। तो हमारा आज का क्वेश्चन है व्यवसाय चयन के विभिन्न तथ्यों को समझाइए। विभिन्न तथ्यों को ठीक है, व्यवसाय चयन के विभिन्न तथ्यों को समझाइए। इस प्रश्न के साथ ही अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखिए। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर घर से बाहर निकलिए, घर से बाहर निकलते हैं तो मुंह पर मास्क लगा कर निकलिए, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए और अपने हाथों को समय समय पर धोते रहिए या सैनिटाइज करते रहिए। स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।